हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रही है कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना दे। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया, विश्व कल्याण का जिम्मेवारी का, वो संपन्न कर लिया है। विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण के कार्य में देह के बंधन से भी मुक्त हो, सेवा की रफ्तार दीवार कराने के निमित्त बनना था, जिसका वार्धक्य स्वरूप चारों ओर दे रहे हो, चाहे देश में चाहे विदेश में। अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा दीवार गति हुई है और होने भी है। सेवा में दीवार गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना, साथ में बच्चों को भी राज अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण की सेवा की रफ्तार दीवार कर समापत्ति और संपन्न होना है और करना है। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सी
रसीली तान की ये डोर आपकी और ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Become a carefree emperor of the land ओम without शांति। by being full. सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। Children who know the methods सिद्धि of the स्वरूप, laws तो विधि और विधान को जानने वाले in every thought, बच्चे हर संकल्प और हर कर्म में सिद्धि स्वरूप होते हैं। an embodiment of सिद्धि Siddhartha, स्वरूप माना an emperor बेगमपुर के बादशाह। without sorrow, सिद्धि स्वरूप माना बेगमपुर के those who बादशाह। know the fortune of the kingdom, भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त करने के be पहले emperors of वर्तमान their own समय भी samsara, बेगमपुर के at बादशाह moments हो। of time. Let there not be any संकल्प sorrow, में भी that is, गम any माना cloud sorrow, दुख की लहर in ना your हो। thoughts. संकल्प में भी गम Because you have अर्थात come दुख की away लहर ना हो, from क्योंकि the sorrow दुख धाम से तो and निकल आए, standing अभी at the तो top of the संगम युग पर stage. खड़े हो। Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है आप सबका अव्यक्ति परिवार में। आज है 21वां दिन। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बादशाह बनो। आज का विषय है सिद्धि स्वरूप बनना। तो अभी हम दीदी से सुनेंगे। Om Shanti. ओम शांति। We are standing at confluences. हम सब अभी संगम युग पर खड़े हैं। It's like a ऐसा है जैसे कि एक पुल होता है ना, ब्रिज, जहां से दोनों किनारे दिखते हैं। मैं समझती हूँ कि called confluence. अब जैसे संगम युग कहते हैं ना, तो संगम Allahabad. इलाहाबाद में। I haven't gone there recently. मैं वहाँ but कभी it's गई नहीं हूँ very अभी, beautiful now. लेकिन मैंने सुना है कि बहुत सुंदर बना हुआ है। तो संगम वहाँ, तो जब आप वहाँ ऐसे संगम पर खड़े होते One हो, side you see तो Ganges एक तरफ आप and देखते हो other side गंगा you है see Yamuna. और दूसरी तरफ यमुना है। दोनों नदियों का संगम होता है वहाँ पे। Ganges is very clean, तो no गंगा water. तो बहुत साफ है, नीले रंग का पानी है And उस the वहाँ। Yamuna, और जमुना का जो पानी है वो बहुत मिट्टी वाला you है। see the contrast और आप देख of सकते two हो rivers. दोनों का अंतर बहुत स्पष्ट दिखाई One देता है वहां Ganges, खड़े other होकर। is वो Yamuna. एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है। I still remember मुझे also अभी भी in याद South है Africa, कि साउथ अफ्रीका में हम लोग एक बार गए थे, two oceans. तो वहां पे दो समुंदर का संगम है। There are some other places also. और भी कई जगहें हैं This जहाँ one पे is ऐसे very संगम दिखाया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल this सच्ची है confluence जहाँ हम एक तरफ level खड़े थे। और हम ये सच्चे संगम पर है ना, जहाँ हम एक kind of तरफ happiness दुख धाम हमको दिखाई देता है, दूसरी तरफ हम सुख धाम को भी देख पाते हैं। has come तो बाबा अभी आए to हैं Brahmins और बाबा आके ब्राह्मण to की bring रचना करते the हैं world of
और ब्राह्मणों के द्वारा ये नई दुनिया की रचना हो रही है। in Brahman life, तो इसका अर्थ क्या है कि ब्राह्मण जीवन में कोई दुख होना नहीं चाहिए। and if we accurately follow और अगर हम यथार्थ in रीति the से Brahman life, अपने जीवन में श्रीमत की पालना करेंगे, happiness, जीवन तो खुशी की होनी चाहिए फिर। that means we our nature तो becomes इसका अर्थ ये है कि जो हमारा and from संस्कार है वो ही खुशी का बन जाए, दुख निकल जाए, और दुख से our nature will be of happiness, हमारा जो संस्कार है वो खुशी का बन जाए। remover of sorrow. तो बाबा कौन है? बाबा तो दुख हरता है, सुख करता है। So तो every signal हर एक जो इशारा है बाबा से ही मिल रहा है ना हमको। तो वो हमको ये कहता है जैसे do कि not have any trace. ऐसा कोई लहर भी नहीं हो, अंश भी नहीं हो दुख का। No, Baba said yesterday also. जैसे कल भी बाबा कह रहे थे कि You have to always आपको be सदा happy सदा बहुत खुश रहना है। because you are going क्यों to the क्यों land of खुश रहना है? bliss. क्योंकि आप सुखधाम में जा रहे हो। तो कितनी सोचने की बात है ना। Check तो हमको अपने आप को चेक करना है whether I'm successful or कि not. हम असफलता मूर्त हैं कि नहीं है, Whether सिद्धि our स्वरूप children है कि नहीं है। always are successful. लेकिन बाबा के बच्चे तो सदा सफल हैं ही ना। So the signal तो which जो Baba gives us अव्यक्त is इशारा है जो be बाबा the हमको दे रहे embodiment of हैं success. कि आप सिद्धि स्वरूप बनो। We use the word siddhi. तो हम उसको हिंदी में सिद्धि, हिंदी में दीदी कह रहे हैं ना, तो अंग्रेजी में सफलता, Siddhi तो means हिंदी में हम know सिद्धि भी the उसको कहते हैं। methods तो and बाबा the कह रहे ways हैं विधि और that विधान are को leading जानने to the वाले success बच्चे in every thought हर and संकल्प in और हर every कर्म feeling. में सिद्धि स्वरूप होते हैं। An embodiment और of सिद्धि success means स्वरूप का अर्थ होता है बेगमपुर के life बादशाह। without sorrow. सिद्धि स्वरूप है ना Because बेगमपुर के बादशाह। the fortune of the kingdom, तो भविष्य राज्य भाग्य ये जो प्राप्त करना है you are rulers of the land उससे पहले without sorrow. वर्तमान समय भी Present बेगमपुर के बादशाह हो। Baba says, let there not be तो बाबा कह रहे हैं कि संकल्प let में the भी wave of sorrow गम की, when in your माना thoughts दुख की लहर ना हो। come away क्योंकि अभी तो to the land of दुख bliss धाम से निकल आए and standing और at the संगम युग पर खड़े हुए हो। I still keep deeply तो thinking मैं अभी भी बहुत गहराई में ये Baba सोचती doesn't रहती want हूँ क्योंकि us to कि have any बाबा pain हमें क्यों कहते हैं and कि I एक saw अंश that भी in दुख Brahma का Baba नहीं हो। और मैंने ब्रह्मा बाबा की वैसी everything स्थिति can be देखी है, कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए। आ, so many बच्चे आए चले गए, बहुत diversity सारे विघ्न आए, बहुत सारे अलग अलग तरह की आत्माएं थी, pressure बहुत कुछ था। but Brahma Baba was not लेकिन ब्रह्मा बाबा shaken. वो कभी हिले नहीं, डुले नहीं, अचल रहे, He saw कभी the दुख limits नहीं of लिया। our power. तो माना जो दुख है ना वो हमारी जैसे Still शक्तियों को he said हीन कर देता है, हमारी एनर्जी को जैसे कम कर देता है, हमको ऐसे अनुभव कराता है कि हमें discipline मदद चाहिए और हमें दया का पात्र बना देता है। we have to तो दुख हमें बहुत नीचे ले आता है। remind तो ourselves हमको क्या करना that है? I am सदा अपने आप को I याद am कराना है कि मैं बाबा के साथ हूँ, मैं संगम पर I have to हूँ, be embodiment of मुझे success. सिद्धि स्वरूप बनना है। There will be और उससे क्या diverse होता है? situations देखो अलग अलग but there विभिन्न are परिस्थितियां situations तो like आएंगी, state लेकिन वो परिस्थितियां हैं, लेकिन मेरी स्थिति कैसी हो? so मेरी स्थिति निरंतर आगे बढ़ने की हो, ऐसे नहीं कभी कभी, that सदा how सदा। how तो can we हम सबको ऐसे अपने लिए चिंतन करना है और कैसे मुक्त होना है and दुख that से emotions are और सिद्धि स्वरूप बनना है। Om Shanti. अच्छा, ओम शांति। Hmm. ओम शांति मोहिनी दीदी। गायत्री बहन कह रहे हैं, गायत्री बहन अभी प्रश्न पूछेंगे। तो तो हम सब
आपके हिसाब से कल और यहाँ हमने आज सुबह बाप दादा को देखा, तो आपको स्टेज पर देख के हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं आज आपसे जो प्रश्न पूछना चाहती हूँ, एक तो अव्यक्त इशारे के आधार पे, और कल आ, कल तो खुशी का इंटरनेशनल डे था, और जब आप हमसे बात कर रहे थे और आपने कहा था कि खुशी को ऐसे जोड़ो कि हम अष्ट शक्तियों को अनुभव करें, तो अष्ट शक्तियों की अनुभव होगा तो खुशी रहेगी। तो बाबा ने आज मुरली में एक बहुत अच्छी बात कही कि सब शक्तियां जो हैं वो संतुष्टता में समाई हुई हैं। तो मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ कि आप हमको ये समझाओ कि संतुष्टता और सिद्धि स्वरूप होने में क्या संबंध है। और मैं समझती हूँ कि सब गुण सब शक्तियों में समाये हुए हैं और सब शक्तियाँ संतुष्टता में समाई हुई हैं। तो क्या ये ऐसे है कि जब हम समझते हैं कि संतुष्टता क्या है, जैसे संतुष्टता क्या होता है, किसी चीज को स्वीकार करना, या संतुष्टता है कि मेरा ये निश्चय है, मेरा ये भाग्य है, तो माना उससे संतुष्टता हो, या संतुष्टता माना हमारा विश्वास बाबा में, ड्रामा में, श्रीमत में। क्योंकि आज आप बहुत श्रीमत की बात कर रहे थे, तो आप हमें समझाओ कि संतुष्टता और से बाबा का अर्थ क्या है, कि सब शक्तियां तो संतुष्टता में समाई हुई हैं, और अभी बाबा कह रहे हैं सिद्धि स्वरूप बनना है। तो दीदी कह रहे हैं देखो, संतुष्टता का अर्थ है माना जब आप संपूर्ण है, संपन्न है, तो जब आप भरपूर होगे ना, तो या फिर कोई चीज आप, अगर आपको कमी है तो आप संतुष्ट नहीं होगे, तो आपको जब सब प्राप्ति है तो संतुष्टता है। तो इसका अर्थ है कि अगर आप फुल संपन्न होगे तो संतुष्टता का अनुभव करोगे। अप्राप्ति है तो सूक्ष्म में भी आप खुशी का अनुभव नहीं कर सकते, तो आप कभी भी ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ मैं भरपूर हूँ। तो मुझे तो ये विशेषता बहुत पसंद है, संतुष्ट अनुभव करना। और जब कल बाबा कह रहे थे कि संतुष्टता में सब शक्तियां समाई हुई हैं, इसका अर्थ है कि जैसे बाबा कहते हैं ना, सुख और शांति होती है, संतुष्टता होती है, लेकिन कल बाबा शक्तियां भी कह रहे थे कि सब शक्तियां समाई हुई हैं उसमें। तो एक तो ये विशेषता बहुत जरूरी है, संतुष्टता लाना। अगर आप देखो कोई भी दिव्य जो आप देखते हो ना देवी देवताओं को या किसी को, तो उनको देख के संतुष्टता का अनुभव होता है, और संतुष्टता के आधार पे शांति, प्यार, इसका अनुभव होता है। लेकिन जब आप संपन्न हो, संपूर्ण हो, और ऐसा मैं समझती हूँ, तो उसमें शक्तियां भी आ गई, गुण भी आ गए। तो दीदी आप ये बताओ कि अ, संगम युग पे बहुत सारे विघ्न भी आते हैं, कलयुग में भी आते हैं, और बाबा हमको कहते हैं आपको रहना भी है संगम पर। और पर यहाँ पे रहना भी ऐसे है कि कोई गम आपको अनुभव नहीं हो, बेगमपुर में रहो ऐसे। तो ये सब परिस्थितियां तो आती हैं, यज्ञ में भी आती हैं, हमारे जीवन में भी आती हैं। तो फिर क्या संतुष्टता ऐसे है जैसे कि, तो मैं उसमें उन उन सारे जो भी परेशानियां आ रही हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, उसको परिस्थिति नहीं देखूं, पर मैं देखूं कि हाँ ये मेरे लिए कोई मौका है, कैसे देखूं मैं उसको, आप हमें समझाओ। तो दीदी कह रहे हैं कि चेक करो अपनी शक्तियां। तो जब हम शक्तियों को चेक करते हैं तो चैलेंज आएंगे, तो तभी तो शक्तियों को चेक करोगे ना। जैसे समझो आप कोई खेल खेल रहे हो, आप किसी कंपटीशन के लिए जा रहे हो, तो कोई ऐसी बात होनी चाहिए ना जिसमें चैलेंज हो।
जिससे कि आपकी क्षमता का पता चल सके कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है। तो मैं समझती हूँ कि जितने भी चैलेंज हैं, उसका अर्थ यही है कि वो हमारी क्षमता को बढ़ाने के लिए आते हैं। तो माना कि आप जैसे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हो, तो जितना आप आगे बढ़ते जाते हो, तो आपकी पढ़ाई थोड़ी मुश्किल होती जाती है ना? तो ऐसा नहीं है, तो तो उसमें आपको उतना ही मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो मैं समझती हूँ कि हाँ, हमारे जीवन में चैलेंज तो आने ही चाहिए हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमारी क्षमता को चेक करने के लिए। तो उनको ऐसे नहीं देखो, जैसे बाबा भी कहते हैं ना कि हाँ, ये पेपर टाइगर है, उसमें कुछ इतनी हिम्मत नहीं है। तो मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है सुनना, कहना कि मुझे लगता है हाँ, चलो टाइगर आया है, पेपर टाइगर। तो वो हमको जैसे टेस्ट करने आया है, वो कुछ नहीं करेगा, कुछ कर ही नहीं सकता वो, पर वो तो आपके सामने झुकेगा। पर जब हम उसको देखेंगे, किस किस नजरिए से देख रहे हैं, कि जब हमको पता हो कि यो ये मुझे टेस्ट करने आया है, डरे नहीं हम उससे। जब हम डर जाएंगे तो बात अलग है, पर डर गए तो फिर डर आ गया ना उसमें। लेकिन बाबा क्या चाहते हैं कि हम डरे नहीं, हम हिम्मत से हर परिस्थिति का सामना करके अपनी क्षमता को बढ़ाएं, अपनी शक्तियों को बढ़ाएं। तो मुझे दादी की एक स्टोरी याद आ रही है। जो भी दादी ने सामना किया, जिन भी चीजों का, लेकिन बाबा ने कभी दादी कभी डरी नहीं, दुखी भी नहीं हुई। तो संतुष्टता माना कि मैं अपने जीवन को हमेशा देखो कि मैं भरपूर हूँ। तो मैं अपने आप को देखूं कि मैं संपन्न हूँ। और जैसे ही कोई परिस्थिति आए, तो मेरा वो जो स्मृति है कि मैं कितनी भी भरपूर हूँ, बट मैं पूरी मेरे पास सब संपन्नता है। तो मेरे अंदर उस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति है। तो उससे मुझे सफलता का अनुभव होगा ना, क्योंकि संतुष्टता मेरी क्षमता को बढ़ाती है कि मैं डरूं नहीं, और कि अधीन नहीं बनूं किसी भी चीज के, किसी भी तकलीफ के। पर एक और बात मैं आपको पूछना चाहती हूँ, जो बाबा कह रहे थे कि, और मैं समझती हूँ ये आपके बहुत समीप है, कि बाबा जो कह रहे थे ना कि आपको ये शब्द हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए कि कभी कभी। बाबा कहते हैं सदा सदा। तो अगर हम इसको कभी कभी को हटाएंगे नहीं, तो कभी कभी क्या होगा, इससे हम धोखे में आ जाएंगे। तो क्योंकि अचानक से कुछ भी होगा, तो अगर अचानक कुछ होना है, तो मेरी कभी कभी करने की आदत मुझे कैसे धोखा दे देगी। क्या कहते हैं बाबा, क्यों ये कभी कभी की आदत से मुझे धोखा मिल सकता है? और बाबा कहते हैं ब्राह्मण की डिक्शनरी में कभी कभी नहीं होना चाहिए। तो आप बताओ, अचानक और कभी कभी, इन दोनों में क्या संबंध है? तो दीदी कह रहे हैं कि कल अ, अ, मैंने बुधवार को मुझे बहुत खींच हुई कि बाबा को भोग स्वीकार कराऊं। तो मुझे लगा कि पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहिए और भोग स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ड्रामा बिल्कुल अलग था उससे। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं भी नहीं। अ, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब हमें प्रकृति का और पांच तत्वों का विजयी बनना है। प्रकृति जीत बनना है। तो समझो, कई बार हम कोई चीज नहीं होना चाहते कि ये हो, लेकिन वो हो जाती है। तो एक बात है, तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती कभी इंडिया में, क्योंकि मेरे सिस्टम में अभी ऐसा है कि जो भी साफ सफाई वहाँ इतनी नहीं होती। लेकिन
ये बहुत ड्रामा में एक सीन आया कि Of course, it was suddenly, अचानक से and हुआ ना, it अचानक was से a हुआ। very and तो मैं 3 बार कह रही हूँ very अचानक, touching अचानक, moment. अचानक से हुआ। मैंने कभी सोचा नहीं But था, again, लेकिन I see it that मैंने उसको ऐसे देखा कि at that time, how do you उस respond to समय मेरी प्रतिक्रिया क्या it's रही? a victory and वो मेरी yes, सफलता it's a है। victory, but there are others अगर around us और who लोग जो also feel हमारे if something like आसपास हैं, वो भी this देखते हैं has ना done, कि अगर they हमारे साथ कोई also will परिस्थिति आती है, तो definitely हम judge कैसे us प्रतिक्रिया करते when हैं। we are लेकिन हम thinking अपने about सिस्टम को भी चेक करते something हैं happens. कि अगर कुछ The ऐसा हो ambulance will जाए, come in 5 तो minutes, एम्बुलेंस तो and 5 here मिनट में आ जाती है, जैसे and वहां, here लेकिन यहाँ पे तो and बहुत समय especially लगता है। because when there is no लेकिन any outside अगर injury, कोई बाहर की everything is कोई happening inside, चोट नहीं it थी feels safe. और सब कुछ अंदर But ही if हो it's रहा था, तो something लेकिन outside, you बाहर will कुछ हो तो actually आप kind तो of disappear even. आप तो बेहोश हो जाओगे ना, अगर कोई So ऐसी चोट लगी हो तो। लेकिन अ, later on and review मैं वो पूरा चीज पे चिंतन definitely कर रही थी और मैं so देख रही थी। तो मैं many कहना things क्या happen चाहती हूँ कि suddenly, जो भी होता है वो but अचानक what से I होता है। see तो पर मैंने क्या that देखा कि suddenly also cannot be only अचानक challenges. ये नहीं है कि चैलेंज ही आएंगे, अचानक मौके भी आ So सकते if हैं, we है ना? see तो suddenly that अगर हम देखते there हैं is a अचानक कुछ भी हो, there अचानक is जो no भी हो रहा है वो मेरे लिए it कल्याणकारी is है, actually तो फिर जैसे in the रूहानी right तौर पे place हम and हमारी स्थिति confidence ऊंची in रहेगी। your power. और आप अपनी शक्तियों को भी देख That सकते हो। suddenly तो comes मैं in समझती both हूँ ways. कि ऐसे But अचानक I से कुछ see भी it होना दोनों तरह से है। opportunity तो मुझे that वो हर and चीज में मौका ही दिखता है कि कुछ ना कुछ success मुझे भाग्य मिला है, कुछ बांटने के and लिए, कुछ सेवा करने के लिए, it suddenly कुछ comes अपनी in धारणा को बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता award है कि from Baba. अचानक जो होता है ना, वो जैसे बाबा का So अवार्ड and है। yeah, तो suddenly मैं ऐसे समझती that हूँ। will happen. अचानक कुछ होना, So we अचानक all have to be तो prepared. उसके लिए And हमको also जैसे just तैयार भी रहना है और निश्चय भी say रखना that है कि जो भी होगा वो definitely something कल्याणकारी होगा। कुछ बड़ा मेरे लिए definitely चांस है, prepare मौका ourselves है। हाँ, पर more than पूरी तरह से मुझे anything खुद else को तैयार तो रखना है योग की because it is शक्ति the से। power of yoga that will क्योंकि happen. अगर योग की शक्ति होगी तो We उससे हमें मदद definitely there मिलेगी are some karmic कि accounts. अगर कोई कर्मों का So खाता with the है power या of कुछ भी yoga है, तो and योग Brahma की Baba, शक्ति से हम we are चुकता कर able to सकते face हैं। तो योग की शक्ति से ही challenges. ब्रह्मा बाबा सब With तरह के no चैलेंज huge को need सामना कर पाए। in resources, कोई भी no challenges. उनको विघन आए या कुछ भी आए, लेकिन उन्होंने विघन जैसे लिया नहीं ना। Right. लेकिन बाबा ने तो बहुत अच्छे से उनका सामना So किया। we don't have to be तो scared. आपको डरना नहीं We है। have to just बड़ी बात have यह है कि faith आपको and डरना नहीं, हमें निश्चय रखना, हमें हिम्मत increase रखनी our है और enthusiasm. अपने उत्साह को बढ़ाना है। तो इसकी बजाय ये कहना कि ओ कब अचानक कुछ हो गया तो कभी मैं आ, सफल होंगी, कभी नहीं होंगी, कभी कभी नहीं, ऐसे कहना है कि हम सदा विजयी होंगे, सदा। तो हम सदा शक्तिशाली होंगे, सदा। तो मैं समझती हूँ कि शायद बाबा हमको ये कह रहे हैं कि आप सदा शब्द कभी कभी से बदलकर सदा शब्द यूज करो। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ कि आप जो कल बात कर रहे थे कि कैसे कभी कभी हमारा दिल दुख में चला जाता है, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। कभी आ, कुछ होता है कि हम ये पाना चाहते हैं और नहीं मिलता, तो फिर हम ऐसे अनुभव करते हैं कि तो ये सब जैसे हमें दुख का अनुभव कराते हैं। लेकिन बाबा तो हमको अब वो दुख अनुभव करने नहीं देना चाहते। पर जैसे मुरली में कल में बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा, उनकी जो वृत्ति थी वो बहुत कल्याणकारी थी, वो बहुत विशेषता थी उनकी। तो जब बाबा के बच्चे जैसे कई बाबा के बच्चे इतने नशे में रहते हैं, तो बाबा कल कह रहे थे ना कि पहले सब कुछ करते हैं फिर माया आ जाती है।
पर फिर जब दोबारा वो बाबा के सामने आते थे, लेकिन बाबा इतने कल्याणकारी थे, तो कैसे होता है जब कभी किसी ने कुछ गलत किया, श्रीमत के से उल्टा कोई कार्य किया, फिर भी उसके लिए कैसे हम बाबा के सामने आए, तो बाबा उनकी तरफ कैसे देखते हैं, कि बाबा कैसे उनके लिए फिर भी कल्याण की दृष्टि रखते थे। Baba knows that soul will तो not be destroyed. क्योंकि बाबा जानते हैं कि There are आत्मा तो only two ways, परिवर्तन either it होगी, is punishment और or the उसके दो ही punishment तरीके is हैं, या तो and वो one should सजाओं be से जाए, या until the सजाओं time से हो, या फिर because अपने he योग becomes से। तो बाबा and तो only when he becomes पिता है unjust ना, तो then there is punishment. So I बाबा तो think हमारे कल्याण के लिए सोचते हैं, whenever one इसलिए goes to an तो extent to the last कल्याण moment, माना he will बाबा not हमारे अंत give तक an हमारे answer कल्याण के लिए what must I सोचेंगे। do तो बाबा so that you हमारी, ताकि हमारी become शक्ति बनी रहे, हमारी and हिम्मत बनी live रहे। daadi Jan ki life. तो हम दादी को Please भी ऐसे follow देखते थे ना, कि all the दादी कभी possibilities. भी Please किसी show के लिए until last उम्मीद minute when कम नहीं करती थी अंत and तक। even knows और that दादी तो, you should do that because it's good for और your हमको ये family, करना भी चाहिए, good क्योंकि for ये your हमारे लिए family अच्छा है to ना, get कि कित attitude in our देखना life. चाहिए कि हमको कितना समय तक हम And अपने this आप को is ही चेकिंग कर सकते also हैं। because ये जरूरी भी है, that's what everyone needs. क्योंकि यही हर एक को चाहिए And भी। when I मुझे भी चाहिए, listen and सबको see, चाहिए, क्योंकि I am also sustaining those अगर who हमारे are अंदर suffering कल्याण की होगी from दृष्टि, the तभी तो हम दूसरों को पालना दे पाएंगे ना। तो So I think the lesson that you and Daddy Janki is really तो strong गायत्री and दीदी कह रहे हैं कि many जो listeners today पाठ आप हमको are पढ़ाना picking up चाहते हो, on आप and और that दादी, is वो focusing यही है on कि you. And so you need to स्वयं के learn ऊपर इतना to be अटेंशन रखें selfless कि हम and सेवा say कर yes to सकें, whatever it is और कोई भी that परिस्थिति आए तो उससे and ऊपर उठकर learn to take हम अपनी responsibility उन for who दूसरों you के लिए are कल्याण की भावना and रख सकें। for being तो a हम part of the आपसे family. और दादियों से ये सब सीख I रहे हैं। continue तो with Om शुक्रिया, बहुत बहुत Shanti शुक्रिया and कि also हम आपसे ऐसे use चीज़ों the के लिए word हमको always अम, and remember the Baba's इशारे मिलते हैं wisdom और and the knowledge डायरेक्शन of मिलती है कि हम is कैसे इन your strength. स्थितियों में आगे बढ़ें और So thank you चलें। for coming on तो today शुक्रिया बहुत and बहुत आने के लिए, और हमारे साथ आपकी तो सुबह है, तो हमें बहुत आभार है आपका everyone आने enjoy के लिए। तो that सबको कितना अच्छा लगता है ना, brings clarity. Okay. क्योंकि इससे स्पष्टता होती है। तो ओम शांति। Om Shanti. Om Shanti. संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। दादी, जब आपने साक्षात्कार किया सतयुग का, तो वहाँ पर भाषा कौन सी बोली जा रही थी? भाषा हिंदी है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा शुद्ध है। जैसे जैसे कि चिलकारी,
अभी यहाँ हम कहते हैं कंगा, और वो अच्छा, उसको कहते हैं केश चिलकारी। उसको केस चिलकारी, ब्रश को मुख चिलकारी, ऐसे समझो भाषा का चेंज है। और ट्रांसपोर्ट हम जाते कैसे थे वहां पर? विमान, विमान। वो विमान समझो 4 का भी है, 2 का भी है, भरा भी है, समझो 16-17 सारे परिवार का ऐसे है। और विमान तो मैंने चलाया है, एक बारी विमान मैंने चलाया, उसमें सिर्फ 4 वो है, जो मशीनरी चलाने वाली जो होती है ना, एक नीचे ऊपर करने वाली, और दूसरा जो है राइट लेफ्ट, ये 4 चीजें जरूरी है, एक्सीडेंट तो होना ही नहीं। एक बात बताएं दादी, ये सब बातें जो आपने देखी साक्षात्कार में, वो कभी सुनी थी? सुनी ने, सुनेंगी किसे? हाँ, यही तो मैं पूछना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत बार ये भी बात आती है कि कई बार सुना होता है, पढ़ा हुआ होता है, नहीं। वो विजुअलाइज कर लेते हैं। हम तो रहे संसार में तो छोटे ही, यहाँ आए तो मैंने जो देखा मैंने आके सुनाया, दूसरों ने तो देखा नहीं, वो दूसरे हर एक अपने अपना अनुभव सुनाता है। तो जब आप सतयुग का साक्षात्कार करते थे, देवी देवता जो आपने देखा कि एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते थे, आपने कहा कि सोने के महल होते थे, हर एक के पास बहुत जायदाद होती थी, क्या करते हैं फिर? सारी दिनचर्या उनकी क्या होती थी? दिनचर्या पढ़ाई भी पढ़ते हैं ना, पढ़ाई ज्यादा, आर्ट होता है। आर्ट मतलब पेंटिंग या पेंटिंग, वो समझो जानवर है, उन्हों का वो निकाल के दिखाते हैं, हम भी बनाते हैं, ठीक बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। और हिस्ट्री क्या, जो सतयुग में किस स्थान पर क्या क्या है, वो हिस्ट्री होती है। और तो कुछ हिस्ट्री में होता नहीं है जंग बंग, लेकिन ये होता है समझो, शहरों के नाम तो अपने बनेंगे होंगे, मुझे याद नहीं है वो, लेकिन हर एक स्थान जो है उसमें क्या विशेषता है, समझो यूपी में भाई ये चीज निकलती है, पटना में ये निकलती है, जैसे यहाँ है ना, वैसे वहाँ क्या क्या है, ये हिस्ट्री है। अच्छा, अलग अलग राज्यों में क्या क्या है? हाँ। वहाँ पे भी कई राज्य हैं। हाँ, वो चीजें क्या है और उससे क्या हो सकता है। दादी, आपने पूरे पूरे परिवार देखे वहाँ पे? सतयुग में परिवार होंगे? हाँ, परिवार क्या, 2 बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा, ज्यादा नहीं परिवार, 3 भी नहीं, 2। और मतलब एक नॉर्मल गृहस्थ की तरह रह रहे? कैसे रहते हैं वहाँ पर लोग? रहते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, सुबह को उठते हैं, और राजमंडल में सब जो भी परिवार के नजदीक है, वो राजमंडल में जाके रास करते हैं। जैसे यहाँ ड्रिल करते हैं ना, वहाँ रास ज्यादा करते हैं, रास की दंगी ड्रिल जैसे है। रास मतलब डांस, जो डांस। जैसे रास। अच्छा, सब इकट्ठे होते हैं, मैदान होते हैं राजमंडल के, उसमें सभी तैयार होकर के इकट्ठे होते हैं, फिर वहाँ रास करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। उत्सव का माहौल फिर रहता है। पढ़ाई में, फिर नाश्ता करके पढ़ाई में जाएंगे, फिर पढ़ाई पढ़ के आएंगे ना, फिर रेस्ट करेंगे, फिर शाम को जो है वो कहाँ न कहाँ ड्रामा भी, नाटक करते हैं वहाँ, मनुष्यों के नाटक जो है वो भी होते हैं, तो वो कुछ न कुछ एंजॉय करते हैं। तो नाटक में क्या, कहाँ, कौन सी कहानी लेते हैं, कैसी कहानी लेते हैं? नहीं, कहानी समझो, राजा है, वो प्रजा है, कौन सा राजा है उसका नाम होगा, फिर प्रजा कैसे सुखी रहती है, महल कैसे होते हैं, वो दिखलाते हैं। समझो जैसे रहते तो सभी है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ तो दिखाएंगे ना। संगीत पंछों से डांस कराते हैं, सिखाते हैं पंछों को। पंछी जैसे नाटक होता है ना, वैसे पंछों से भिन्न भिन्न डांस, भिन्न भिन्न कर्तव्य कुछ कराते हैं, वो खेल होते हैं। राज्य कैसे चलता है वहाँ पर?
राज्य तो वहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ लेन देन करते हैं। वहाँ अलग अलग स्थान में परिवार होता है ना, राजाएं होते हैं ना, वो समझो इकट्ठे होकर के समाचार सुनाते हैं बस। कि यहाँ ये हो रहा है, ये हो यहाँ रहा है, ये हो रहा है, बाकी झगड़ा तो होता ही नहीं है। नहीं तो करेंसी कोई व्यापार होता है वहाँ पे? व्यापार सब होता है, शुद्ध व्यापार, बस जैसे घरू रूप से होता है। ये नहीं जैसे कोई चोरी हो, ये हो, वो तो है ही नहीं वहाँ। बस जो दुकान वाला है वो जाके बस रखो और जो चीज़ है वो ले आओ। आपने ये सब देखा? हाँ। अच्छा, और दादी वहाँ पर अगर हम देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियाँ देखते हैं तो श्रृंगार होता है। श्रृंगार तो वहाँ पर श्रृंगार तो क्या बहुत देखा? होता है। दासियाँ कितनी होती है। अच्छा, दासियाँ होती हैं बहुत। क्यों कि राज्य तो उनको मिलता है जो यहाँ अवस्था में अच्छा हो वो हो। बाकी जो कम वो अवस्था वाले होते हैं वो क्या बनेंगे। तो राजाओं के आगे जैसे सहेलियों के माफिक दासियाँ रहती है, और जो राजा रानी जो ड्रेस पहनते हैं ना, वो भी दासियों को ही देते हैं। तो उसमें श्रृंगार में क्या कुछ शामिल होता है? श्रृंगार तो बहुत होता है, गले का, इसका माथे का, वो होती है सोने ना, के सारे, सोने और चिंदिया वगैरह। सो श्रृंगार तो बहुत है, लेकिन सिंपल, वो नहीं एकदम झंझट जो बोझ, वहाँ सोने का बोझ होता नहीं है। सोना जो होता है ना, जैसे यहाँ भारी होता है ना, वहाँ भारी नहीं होता है, हल्का होता है, रियल होता है ना, तो वह हल्का होता है। हल्के में श्रृंगार आप कितना भी करो तो बोझ नहीं लगता। ताज भी तो पहनते हैं ना। दादी खाते क्या है वहाँ पर? आपने कुछ चखा, कुछ जब आप वहाँ थे कुछ नहीं खाया? खाते, बहुत करके सब्जियां जो है वो खाते हैं, लेकिन ज्यादा बाइल और वो पकाते हैं ना जो चीजें, यहाँ जैसे सोलर वगैरह पे पकाए हुई चीजें, क्या कहते हैं, जैसे तली हुई नहीं ज्यादा है, लेकिन सेक किया हुआ वो ज्यादा है, और सोलर सिस्टम ज्यादा है। अच्छा, सूर्य की रोशनी से, उसकी ऊर्जा से। जहाँ तहाँ सोलर काम में ज्यादा आता है, डायरेक्ट सोलर। ये आग बाग जलाना कम, वो भी फंक्शन होता है, वो होता है तो आग जलाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के आग के वो रूप होते हैं। आग को भिन्न भिन्न रूप में जैसे शो के रूप ही से होता है, वो तो बहुत होता है। वो तो आप मुझे ये बताएं कि सतयुग में आप जो देखा आपने साक्षात्कार, आप देख रहे थे एक बाहर से, या आपने क्या, आप भी थे उसमें, क्या था वो? नहीं, वो अंदर खो जाते हैं। हमको जितना समय हम साक्षात्कार करते हैं उतना समय हम अपने को यहाँ नहीं देखते हैं। जैसे एकदम गुम होते हैं, और उस गुम में वो तीसरा नेत्र जैसे देखे ना, तीसरे नेत्र से जैसे सब दिखाई। Om Shanti Vyakti Parivar. Such a wonderful class by Dadi Gulzar ji.
ओम शांति। अव्यक्ति परिवार, कितना अच्छा दादी का अनुभव था ना। तो दादी, और अभी कल तो शुक्रवार है और कल से हमारा अमृत वेला 3:30 से 4, 4:45 तक रहेगा। उसके बाद अव्यक्ति बच्चों का क्लास होगा, फिर अव्यक्ति भट्टी, ये शाम की भट्टी होगी, पहले हिंदी और फिर इंग्लिश सीरीज होगी। multi-million fold fortune and blessings. ओम शांति। अव्यक्त मुरली। ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन है नवंबर 9, 1972। टाइटल है ज्ञान सितारों का संबंध ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के साथ। तो स्मृति स्वरूप स्पष्ट सितारे, सदैव अपने को दिव्य सितारा समझते हो। तो वर्तमान समय इसका श्रेष्ठ भाग्य बाप दादा के नैनों के सितारे और भविष्य जो प्राप्त होने वाली तकदीर बना रहे हो, तो उन श्रेष्ठ तकदीर के सितारे अपने को देखते हुए चलते हो। तो वो अपनी जो तकदीर बना रहे हो, उन श्रेष्ठ तकदीर के सितारे अपने को देखते हुए चलते हो। तो जब अपने को दिव्य सितारा नहीं समझते हो, तो ये दोनों सितारे भी स्मृति में नहीं रहते। तो अपने त्रिमूर्ति सितारा रूप को सदैव स्मृति में रखो। जैसे सितारों का संबंध चंद्रमा और सूर्य के साथ है, गुप्त रूप से सूर्य के साथ रहता है और प्रत्यक्ष रूप में चंद्रमा के साथ रहता है। तो आप भी चैतन्य सितारों का संबंध भी प्रैक्टिकल रूप में किसके साथ रहा? चंद्रमा के साथ रहा ना। ज्ञान सूर्य वो तो गुप्त ही है, लेकिन साकार रूप में, प्रसिद्ध रूप में बड़ी माँ ही उसके साथ सबका संबंध रहा ना। बड़ी माँ के साथ सबका संबंध रहा ना। तो जैसे सितारों का संबंध चंद्रमा और सूर्य के साथ रहता है, ऐसे सदा बाप दादा के साथ ही संबंध रहे। जैसे सितारे चमकते हैं, वैसे ही अपने चमकते हुए ज्योति स्वरूप में सदा स्थित रहना है। सितारे आपस में संगठन में रहते हुए सदा एक दो के स्नेही और सहयोगी रहेंगे। तो ऐसे आप चैतन्य सितारों की यादगार ये सितारे हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ सितारे बने हो। चैतन्य और चित्र समान हुए हैं। अपने भिन्न भिन्न रूप के, भिन्न भिन्न कर्तव्य के यादगार चित्र देखते समझते हो कि ये मुझ चैतन्य का ही चित्र है। तो चैतन्य और चित्र में अंतर समाप्त हो गया है या अजन समीप आ रहे हो। तो सितारे कभी आपस में संगठन में रहते हैं, एक दो के स्नेह और सहयोग से दूर रहते हैं क्या? आप लोगों ने कभी सम्मेलन नहीं किया है?
संदेश देने के सम्मेलन तो बहुत किए हैं, बाकी कौन सा सम्मेलन अभी रहा हुआ है? तो अंतिम सम्मेलन है, उसका उद्देश्य क्या है? सम्मेलन के पहले उद्देश्य सभी को सुनाते हो ना, तो अंतिम सम्मेलन का उद्देश्य सभी को सुनाते हो ना, उसकी डेट फिक्स की है? जैसे और सम्मेलन की डेट फिक्स करते हो ना, इसकी फिक्स की है? तो ये सम्मेलन तो सभी को मिलकर करना है। तो आपके उस अंतिम सम्मेलन का चित्र है, जो चित्र है उसको ही प्रैक्टिकल में लाना है। सभी का सहयोग, सभी का स्नेह और सभी का एक रस स्थिति में स्थित रहने का चित्र भी है ना। जैसे गोवर्धन पर्वत पर अंगुली दिखाते हैं, तो अंगुली को बिल्कुल सीधा दिखाते हैं। ओम शांति।